क्लास 10 के वर्णिका हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए वर्णिका जो है उसमें लगभग 4-5-6 को कहानियां हैं, कहानी का चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो उन कहानियों के चैप्टर्स के पूरे चैप्टर्स का यानी वर्णिका हिंदी के संपूर्ण चैप्टर्स का महत्वपूर्ण 8 को प्रश्न देखेंगे और यही 8 को यदि आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको और कोई प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। पहला प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। इसका आंसर लिखेंगे, रंगप्पा एक लफुआ और जुआरी लड़का था। वह मंगमा से धन चाहता था और मंगमा को अनाथ और अकेला देखकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। इतना लिखेंगे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वर्णिका का। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपका है बाबू कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक है ना। ये दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था, क्योंकि मंगमा अपने बेटे और बहू पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। बस यही कारण था कि मंगमा और बहू के बीच विवाद था, ठीक है ना। यानी अधिकार को लेकर विवाद था। इतना लिखेंगे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तीसरा बोला मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है ना। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर क्या लिखेंगे बाबू, आंसर लिखिए मंगमा गांव की एक सीधी सादी और भोली भाली औरत है जो दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा के साथ रहना चाहती है। वह बेटे और बहू दोनों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। इस तरह वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम अपने भाषा में लिखा गया है। इस टाइप से यदि आप लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरा का पूरा मार्क्स देगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा भी। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर लिखेंगे लक्ष्मी एक साहसी और सहनशील महिला है जिसके पति कलकत्ता में नौकरी करते हैं। पति के पैसे भेजने के बाद भी लक्ष्मी के परिवार का भरण पोषण संभव नहीं था, जिसके कारण से वह तहसीलदार के पास छिटपुट का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि लक्ष्मी के परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस तरह से 4 को मैंने आपको प्रश्न क्लियर करा दिया वर्णिका चैप्टर्स का। वर्णिका में जो आपका चैप्टर्स है उन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और समझते हैं। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लाइन लगी हुई है, ठीक है ना बाबू। ध्यान दीजिए, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आपका है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। क्या करना, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। आंसर क्या लिखेंगे, लक्ष्मी बहुत ही साहसी। आंसर लिखना है बाबू, हाँ, लक्ष्मी बहुत ही साहसी और सहनशील औरत है, ठीक है, जिसके व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से साहस भरा है। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है जिसे लक्ष्मी अपने मेहनत से हर बार, यहाँ पर बार लिख दीजिएगा, हर साल या हर बार लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ साल लगा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, छोटा में लिख देता हूँ हर साल बोती है। लेकिन प्रकृति के प्रकोप के कारण हर बार फसल बर्बाद हो जाता है, फिर भी लक्ष्मी हार नहीं मानती है। यानी लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना है। तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है, वो हर बार खेत को बोती है, लेकिन प्रकृति क्या करता है, उसको बर्बाद कर देता है, कभी सुखाड़ कभी बाढ़ के कारण से। देखो लक्ष्मी के हृदय में मातृत्व की जल धारा बहती है, क्योंकि मूर्छा से जगने के बाद लक्ष्मी एक मुर्दा को अपना बेटा समझकर अपने छाती से लगा लेती है। इस तरह लक्ष्मी के व्यक्तित्व में भ्रातृत्व मातृत्व के साथ साथ साहस भरा हुआ है। इतना लिखेंगे लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ में व्हाट्सअप नंबर अंत में दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। छठा, यह हर साल प्रश्न आते हैं। छठा प्रश्न है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। माँ जो थी वो मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, विचार करें। देखिए आंसर लिखेंगे, माँ समझती थी कि अस्पताल वाले रोगियों के साथ अपंग जानवरों के जैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि वह मंगू को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। वह सोचती थी कि मैं माँ होकर अपनी बच्ची की सेवा नहीं कर सकती, तो फिर अस्पताल वालों की क्या पड़ी है। यही सब सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। यानी माँ सोचती थी कि मेरा जो मंगू है वो गूंगी है, अपंग है, उसका गीला बिछावन, उसके पेशाब वाले बिछावन को उसको खाना कौन खिलाएगा। और वो जान रही थी कि अस्पताल के जो लोग होते हैं, रोगी होते हैं, उनके साथ मतलब अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं कि रोगियों के साथ अपंग जानवरों के जैसा व्यवहार करने का काम करते हैं। यही सब चीज़ें सोचकर माँ जो है ना मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराती। और ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम अपने भाषा में इसका आंसर दिया गया है। तो आपका फर्ज भी बनता है कम से कम अच्छे तरीके से इसका लिखे जवाब, ठीक है। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है।
सातवां प्रश्न बाबू आप लोग का, पापपति कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? आंसर लिखेंगे पापपति वली अमाल की पुत्री थी। वह गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कहने पर मदुरै शहर इलाज के लिए लाई गई थी, इतना लिखेंगे। आठवां प्रश्न क्या बोला, आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न कह रहा है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? आंसर लिखेंगे सीता एक विधवा औरत है जिसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। वह अपने ही घर में अपने बेटे के द्वारा एक भारे की टट्टू बन गई है, जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन सी महसूस करती है। देखिए सीता के 3 बेटे थे, तीनों बेटे क्या करते हैं कि इन्हें रोटी खाने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए बांट देते हैं कि एक महीने मेरे पास रहिए, एक महीने मेरे पास रहिए। बाद में तो और अति हो जाता है कि 50-50 रुपये हर महीने देने का काम करता है लोग, ठीक है ना। और साथ में तीनों बेटी की जो पत्नियां रहती है रोटी खिलाने के लिए ताने भी मारती है। ये सब देखकर सीता अपने घर में घुटन महसूस करना शुरू करती है। एकदम ये अपने भाषा में लिखा गया, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पूरे चैप्टर्स का, वर्णिका जो चैप्टर्स था, पूरे वर्णिका का मैंने 8 गो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिया। कितना बाबू? 8 गो। और यही 8 के बीच में से आएगा एग्जाम। ऐसा नहीं कि आपका अलग से प्रश्न आपका आने वाला नहीं बाबू। इसी पहले जैसे प्रश्न बताया रंगप्पा कौन था, मंगवा से क्या चाहता था, इसी प्रकार से ये 8 जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न BBI है, ठीक है ना। यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा 76 450 29 149, ठीक है। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क करके सारे इंपॉर्टेंट हिंदी का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है बाबू। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये जो हिंदी है ना, हिंदी का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी बच्चों के पास पहुंच सके। और याद रखिएगा बस वर्णिका चैप्टर्स में यही 8 को प्रश्न पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इन्हीं 8 के बीच में से आपके सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। जय हिंद।